दस लक्षण महापर्व का आज तीसरा दिन है। कल हमने इस पर्व से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण चर्चाएं की थी। चर्चाएं इसलिए की जाती हैं कि उन चर्चाओं के चलते ही वे हमारे जीवन में आत्मसात हो जाएं, क्योंकि उन चर्चाओं का जो विषय है वो कोई कठिन नहीं होता, पर तत्काल जीवन में उतारने का होता है। दस लक्षण, जिनको दश धर्म के नाम से पुकारा जाता है, वे धर्म 10 नहीं होते हैं। कहीं जिनवाणी में लिखा हो तो बताओ। धर्म तो एक ही होता है जो मुक्ति का प्रदाता है, और वो रत्नत्रय धर्म है। फिर भी हमने अपनी भूली भटकी परंपरा के अनुसार 10 धर्मों को 10 दिन में बांट लिया है। आज उत्तम क्षमा का दिन है, तो आज हम क्रोध नहीं करेंगे। भले ही क्रोध और क्षमा का स्वरूप हम नहीं समझते हों, लेकिन हमारी आंखें लाल नहीं होंगी। इसका नाम उत्तम क्षमा धर्म। इस तरह एक एक करके धर्मों के स्वरूप का ही यदि हमें पता नहीं है, तो हम उन धर्मों को अपने व्यवहार में उतार रहे हैं, यह बात कैसे संभव हो सकती है। सचमुच तो एक एक दिन एक एक धर्म का नहीं होता, लेकिन व्यवहार में विकारों से विदाई लेने के लिए, क्रोध मान माया लोभ आदि विकारों से बचने के लिए हम एक एक करके धर्म का चिंतन करते हैं, और उससे हमारे चारित्र को बल मिलता है, अगर ज्ञानी हो तो। चर्चा तो ज्ञानियों की है, मुमुक्षु की है। असल में मुमुक्षु के अतिरिक्त इस 10 लक्षण महापर्व को मनाने वाला न तो आज तक कोई पैदा हुआ और न होगा। मना सकता है तो वो सच्चा मुमुक्षु ही मना सकता है, और वह मना सकता है कि जिसने 10 लक्षण, जिसने इस महापर्व के स्वरूप को समझा हो, प्रयत्न किया हो, अपने धंधों को छोड़कर, अपने व्यवसायों को छोड़कर, अपने अन्य कार्यों को छोड़कर, जिसने अपने चिंतन को एकाग्रता से इस ओर लगाया हो, तो वो वास्तव में महापर्व मनाने वाला मुमुक्षु होता है। वो अगर अज्ञानी भी हो, तो चूंकि वो ज्ञान की ओर, ज्ञान आनंद स्वभाव की ओर, शुद्धात्मा की ओर बढ़ रहा है, इसलिए वो ज्ञानी हो जाता है। इसलिए क्योंकि एक एक धर्म की बात भले ही व्यवहार में विकार से बचने के लिए हम करते हैं, लेकिन सचमुच तो जो अन्य धर्म हैं, वे भले ही हमारे विचार में उस दिन न आवें, लेकिन वे उस एक धर्म से सटे हुए रहते हैं, उसके साथ हैं।
और दशों धर्मों का उदय जीवन में एक साथ होता है, क्योंकि चारित्र है ये, इसका एक नाम चारित्र। 3 गुण है न, श्रद्धा ज्ञान चारित्र, यही मोक्ष मार्ग है। तो चारित्र नाम का जो गुण है उसमें ये सब गर्भित होते हैं। चारित्र की पूर्णता होने पर ही भगवान मोक्ष जाते हैं। इसलिए अलग अलग धर्मों की बात थोड़े समय के लिए, अपने परिणामों की विशुद्धि के लिए हम स्वीकार कर लें, लेकिन यह न भूल जाएं कि आज तो क्रोध नहीं करने का दिन है, इसलिए किसी भी हालत में क्रोध नहीं करेंगे। और दूसरा दिन मान का आया तो क्रोध बेशुमार होने लगा, तो क्रोध का तो कल हो गया ना निपटारा। क्रोध और क्षमा का निपटारा तो कल हो गया, इसलिए आज तो मान का है, आज मान नहीं करना है। लेकिन ये पूरी निपट भूल है और संभवतः हम लोग कभी इस बात पर चिंतन भी नहीं करते। जब ज्ञानी अपने आनंद स्वभाव की ओर, शुद्ध चैतन्य ध्रुव तत्व की ओर अपने चिंतन पूर्वक चिंतन को विराम देकर आत्मानुभूति में उतरता है, तो दशों ही धर्मों का चारित्र के रूप में उदय होता है उसके जीवन में। दशों ही धर्मों का उसकी भूमिका के अनुसार, क्योंकि वास्तव में तो मुनिराज ही प्रचुरता से इन धर्मों का अर्थात चारित्र का पालन करते हैं। इसलिए बंटवारा न करें और बात के मर्म को, रहस्य को समझकर इन पावन पर्वों को हम व्यतीत करें, तो हमारे जीवन का एक एक क्षण वो महापर्व बन जाएगा। एक एक क्षण। हमने चर्चा की थी कि आत्मानुभूति, शुद्धात्मा का अनुभव वो महा आनंद प्रदायी होता है और उसकी एक विशुद्धि की भूमिका होती है। ये सर्वत्र है। ये किसी भी कार्य के पीछे एक भूमिका होती है कि जिस भूमिका में, जिस परिस्थिति में वो काम किया जाता है, तो उस परिस्थिति से तो वो काम नहीं होता, लेकिन वह परिस्थिति हे जानकर स्वीकार की जाती है और इसके बाद जब कार्य होता है तो वो परिस्थिति भी नहीं रहती। जैसे मकान बनाते हैं तो किसी ने पूछा आपको कौन सी मंजिल पर रहना है, कि हमको तो पहली मंजिल पर रहना है, तो बस पहली मंजिल बना दो। और सीढ़ियां, कि सीढ़ियों पर थोड़ी रहना है, सीढ़ियों की जरूरत नहीं है, क्योंकि सीढ़ियां तो छोड़नी पड़ती हैं और अंत में मंजिल पर स्थायी रूप से पहुंचना पड़ता है, इसलिए सीढ़ियों की आवश्यकता नहीं है। तो क्या मकान बन जाएगा? नहीं बनेगा। इसी तरह यह विशुद्धि, ये सरलता, ये मार्दवता, ये कोमलता परिणामों में झरने की तरह अगर नहीं झरती है कोमल भाव, तो वास्तव में हम न पूजा करने लायक हैं, क्योंकि जो चित्त अहिंसा से ओत प्रोत नहीं होता, दया से जो आर्द्र नहीं होता गीली मिट्टी की तरह, वह चित्त, वह पुरुष न तो पूजा कर सकता है, न पाठ कर सकता है, न विधान कर सकता है, वो धर्म का कोई काम कर ही नहीं सकता, क्योंकि कठोर हृदय से ये जो पुण्य कार्य हैं ये कभी संभव नहीं होते। भगवान महावीर के जीव ने तो एक ही साथ पांचों ही लब्धियां पूरी करके आत्मानुभव किया और सम्यक दर्शन लिया। हम उनसे भी गए बीते हैं, जानवरों से भी। आज किसी को जानवर कह दिया जाए तो वो उठकर भाग जाएगा, लेकिन सचमुच
जानवर जैसी वृत्ति में हमारा जीवन चल रहा है, क्योंकि हम अपने को, अपने चैतन्य को ही भूले रहे हैं, जिसकी घोषणा जिनवाणी हजारों बार, लाखों बार, करोड़ों बार करती है। पूजाएं हम करते हैं, आज तक 20-50 वर्ष भले ही हमको पूजा करते, पाठ करते, दर्शन करते हुए, लेकिन हम ये नहीं समझ पाए कि ये भगवान कौन है। हम ये नहीं समझ पाए कि पूजा की इस लाइन का क्या अर्थ होता है। जब हम अर्थ ही नहीं समझ पाते तो उसके साथ हमारे भाव जुड़ेंगे कैसे? और भाव नहीं जुड़ेंगे तो पूजा तो भाव से होती है, द्रव्य से नहीं होती। द्रव्य तो आलम्बन मात्र हैं। हमारे भावों को टिकाने के लिए द्रव्यों का तो हम केवल सहारा लेते हैं, और लेना चाहिए। आज द्रव्यों का विरोध भी चला है ऊंचे ऊंचे मंचों पर। बोले ये तो हमने नकल की है, दूसरों से उधार लिया है। लेकिन द्रव्य की जो परंपरा है पूजा में, वो अनादि अनंत है, नई नहीं है। जैन दर्शन ने कोई भी चीज किसी दूसरे दर्शन से उधार ली हो, ऐसा आज तक कभी हुआ नहीं है। और ये तीर्थंकरों का मार्ग, ये किसी का अनुकरण करे और किसी से कोई चीज उधार ले, ये कभी संभव नहीं है, क्योंकि इसके पास परम सत्य विद्यमान है। परम सत्य के आगे कुछ लेने की बात शेष नहीं रहती है। इसी तरह उस मंजिल की तरह, अथवा जैसे एक डॉक्टर के पास बीमार जाता है और डॉक्टर निदान करके उसे औषधि देता है, साथ ही ये बताता है कि देखो घी मत खाना, आज से, कल तक तो बहुत खाया तुमने, शक्कर मत खाना, तेल मत खाना, और ये मत खाना। तब वो रोगी ये कहता है कि डॉक्टर साहब आपकी सब बात मेरी समझ में आई, लेकिन मेरी बीमारी को आप समझे हैं और उसकी दवाई जब आपने दे दी है तो फिर ये घी और तेल नहीं खाने की बात कहां से आई? इसका उससे क्या संबंध है? दवाई लूंगा मैं, लेकिन ये मैं नहीं छोड़ सकता। कि अगर ये नहीं छोड़ सकता तो कल से मेरे पास मत आना, अब तेरी मौत अत्यंत निकट है। इसलिए हम तो, वैसे हमारा मानस ज्यादातर तो ये रहता है कि महापर्व के दिन हैं तो इसमें हमको ऊंची ऊंची बातें सुनाई जाएं, अध्यात्म की ऊंची ऊंची बातें। पर्याय से स्नेह तोड़ना, पर्याय क्षणभंगुर है इसलिए पर्याय की श्रद्धा नहीं करना, मोक्ष पर्याय की भी श्रद्धा नहीं करना। ऐसी ऊंची बातें हमको सुनाओ, ये नीची बातें कहां से होंगी? लेकिन सीढ़ियों का पहला चरण ही अगर नहीं होगा तो मंजिल पर नहीं पहुंचा जा सकता। इसलिए मेरे मन में बार बार ये बात आती है कि जिसके बिना हम उस आत्मा की आनंदमय अनुभूति को पा ही नहीं सकते, उस सिंह ने क्षणों में वो सारी विशुद्धि प्राप्त कर ली। जिसके मुंह में हिरण था उसकी दशा देखिए। हम तो कहते हैं ना कि अभक्ष्य भोजन कर ले तो फिर पाप परिणाम ही होगा। अरे उसके मुंह में तो हिरण था, लेकिन जो ही चारण-रिद्धिधारी मुनियों का तात्विक उपदेश सुना और भव्य था तो बात समझ में आई और तत्काल आंखों से आंसू झरने लगे। इसका नाम विशुद्धि। ये विशुद्धि होती कभी हमको? दुनिया में हमसे कितने ही लोग ऐसे हैं कि जिनको भरपेट भोजन नहीं मिलता। क्या उनका विचार करके हमारी आंखों में एक आंसू भी आया? क्या हमारा जो कलेजा है वो एक क्षण के लिए भी रोया? नहीं होता है। इसलिए आचार्य ने ये विशुद्धि के जो प्रतिबंध नहीं हैं, बल्कि वो तो स्वतंत्रता है। हम जितने साधनों को इकट्ठा करते हैं उतने ही हम परतंत्र होते जाते हैं।
क्योंकि उतना ही हमको संभालो, उनको संभालो और तत्वज्ञान से दूर रहो। तत्वज्ञान का, तत्व चिंतन का समय हमें कब मिलेगा? मुमुक्षु तो उसे कहते हैं कि जिसके जीवन में तत्व चिंतन की प्रधानता होती है और की प्रधानता क्या, और कुछ होता ही नहीं है। ये मुमुक्षु का लक्षण है। जिन घरों में तत्वज्ञान की चर्चाओं से कोलाहल होता रहता हो, जहां पर मंगलगान होते रहते हों, वे घर और वे परिवार वास्तव में धन्य हैं। लेकिन हम तो अपने परिवारों में भी इस विशुद्धि का प्रयोग नहीं करते। परिवार है और वहां पर कोई बीमार हो गया है तो परिवार में सदस्यों को यह पता नहीं लगता कि वो बीमार हो गया है बहुत अधिक और उसकी सेवा तत्काल होना चाहिए। लगता है पता? नहीं हमें तो मालूम ही नहीं है। अरे मालूम नहीं, तुम्हारा उत्तरदायित्व है कि तुम्हारे प्रत्येक सदस्य को इस बात का पता होना चाहिए कि उसको सेवा की आवश्यकता है। इसलिए सबसे पहले सारे काम छोड़कर उसको अपनी सेवाएं दो। ये चित्त की कोमलता है, ये चित्त की करुणा है। तो हम तो परिवार पर ही करुणा नहीं कर पाते और हॉस्पिटलों में जाकर सेवा का दंभ करते हैं। अरे जो दूसरों की, जो परिवार की सेवा नहीं कर सकता वो दूसरे लोगों की क्या सेवा करेगा? हम तो केवल किसी को 10 रुपए दे दिए और ले जा खा लेना, हो गई दया, हो गया दान। ये न दया है और ये न दान है। चित्त तो ऐसा हो जिसमें दया का, अहिंसा का झरना झरता हो, ऐसा चित्त हो जिसमें मिथ्यात्व, अन्याय और अभक्ष जहां से विदा हो चुके हों जिस चित्त से, ऐसा चित्त हो। और ऐसा दया का परिणाम हो कि जिसमें सत्वेषु मैत्री। अरे ये जगत के जीव कितने दुखी हैं, इनको ये दिगंबर तत्वज्ञान कब मिले कि इनका उद्धार हो जाए। जहां निरंतर ये भावना रहती हो उसका नाम मुमुक्षु है। तो ये कहां होता है? जब हम देव को नहीं पहचानते और देव को भी चमत्कारों से पहचानते हैं। जहां कोई प्रतिमा निकलती हो तो हमको चमत्कार लगता है, चमत्कार घोषित कर दिया जाता है और हम उसके पीछे दौड़ पड़ते हैं उस चमत्कार को देखने के लिए। बताइए क्या किया हमने? ये हमने उस ग्रहित मिथ्यात्व का सेवन किया या नहीं किया? उस प्रतिमा में क्या चमत्कार है, क्या देखना है? जो प्रतिमा यहां है वही प्रतिमा वहां है, तो क्या है उसमें? लेकिन हम दौड़ पड़ते हैं। हमको सच्चे देव साक्षात भगवान जिनेंद्र जैसे परमात्मा वो आज तक नहीं मिले। ऐसा क्षुल्लक हुए हैं ना, वो कहते हैं कि एक धर्मदास जी, क्षुल्लक धर्मदास जी ने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही। इस जीव को जीवन में एक तो जिनराज नहीं मिले, जिनराज स्वामी नहीं मिले और एक अपना शुद्धात्मा नहीं मिला। जिनराज स्वामी तो हमें रोज मिलते हैं, हम तो रोज उनकी दर्शन और पूजा करते हैं। तब आचार्य ने स्वयं कहा, न तुम दर्शन करते हो और न तुम पूजा करते हो। कैसे नहीं करता भगवान? मैंने आपकी महिमा बहुत सुनी है, मैंने आपको जी भर भर कर, आप हमारे देव हैं, पवित्र देव हैं, ऐसा मानकर हमने आपको आंखें फाड़ फाड़ कर देखा है, खूब देखा है और निरीक्षण किया है आपका। लेकिन भगवान इतना सब करने पर भी आपकी भक्ति का अंकुर मेरे चित्त में उदित नहीं हुआ। इसलिए उन्होंने कहा कि इसलिए जातोस्मि तेन जन बांधव दुख पात्रम यस्मात् क्रिया प्रतिफलन्ति न भाव शून्य। इसीलिए भगवान, क्योंकि आपकी भक्ति में मैं एकाकार नहीं हुआ भावों से, इसलिए आज मैं दुख का पात्र बन रहा हूं, क्योंकि भाव शून्य क्रियाएं फलदायी नहीं होती।
उनका कोई फल नहीं होता है। तो कहां हमारे भाव हमारी शुभ क्रियाओं के साथ जुड़े रहते हैं? अरे ये तो इस शरीर की क्रियाएं हैं कि जिसको पाप भी नहीं होता और पुण्य भी नहीं होता। तो क्या छोड़ दें? कि छोड़ देंगे तो फिर और अधिक दुर्गति होगी। छोड़ने का प्रकरण नहीं चल रहा, यहां तो उत्तरोत्तर उत्कर्ष की बात होती है। किसी व्यक्ति ने, जो कोई दरिद्री है, उसने थोड़ा पैसा कमाया है, तो उसके चित्त में निरंतर ये भावना है कि ये उत्कर्ष होता ही जाए, आसमान को छू ले, अनगिनती हो, जिसकी गिनती न की जा सके, इतना अर्जन हो जाए, इतना धन हो जाए। तो हम तो उत्कर्ष की बात करते हैं कि हमारे श्रद्धा ज्ञान चारित्र में निर्मलता बढ़ती जाए और भगवान की भक्ति उसका निमित्त हो। निमित्त की बात है ये, विशुद्धि की बात। विशुद्धि की निमित्तता में आत्मदर्शन हो सकता है यदि हम विशुद्धि से स्नेह तोड़े हुए हों, प्रीति तोड़े हुए हों, उस विशुद्धि को, उस पुण्य भाव को, उस शुभ भाव को, उस शुभोपयोग को हम हेय कोटि में रखते हों। हम भले ही मंजिल के लिए सीढ़ियां बनाते हैं, लेकिन सीढ़ियों, एक एक सीढ़ी को हम हेय जानते हैं। मुझे किसी सीढ़ी पर खड़ा नहीं रहना है, लेकिन मुझे एक एक सीढ़ी पार करना है और मंजिल पर पहुंचता है। और पहली सीढ़ी पर खड़ा होता है, वहीं मंजिल पर उसका लक्ष्य होता है, सीढ़ी पर उसका लक्ष्य नहीं होता। इसी तरह यह जो जिस विशुद्धि की चर्चा आगम में आई है, तो हमारे जीवन में यदि ये विशुद्धि नहीं है तो आत्मानुभूति जैसी कीमती चीज वो अनंत काल तक भी हमें उत्पन्न होने वाली नहीं है। फिर मुमुक्षु मंडल के सदस्य बनकर हमने क्या किया? क्या लाभ हुआ? उससे फायदा क्या हुआ? मुमुक्षु जैसा प्राणी, पवित्र प्राणी, मोक्ष की इच्छा रखने वाला मुमुक्षु कहलाता है। सच्चाई यह है कि उसको मोक्ष की भी इच्छा नहीं है। मुमुक्षु तो ही कहलाता है, मोक्तुम इच्छति, जो मुक्त होना चाहता है, जो मोक्ष जाना चाहता है, वो मुमुक्षु। लेकिन वास्तव में तो जो ऊंचाई से अध्यात्म की चर्चा की जाती है, तो मोक्ष की इच्छा मुमुक्षुओं को नहीं होती, क्योंकि मुक्त स्वरूप जो शुद्ध आत्मा है वो पहले से ही पड़ा है। इसलिए उस पर उसकी श्रद्धा कायम रहती है। तो ऐसे जो मुमुक्षु हैं, उन मुमुक्षुओं का जीवन कितना विशुद्ध और पवित्र होना चाहिए। हम थोड़ा बहुत शुद्ध भोजन करके, व्रत करके, उपवास करके, ये तो करें ही करें, ये छुड़ाए नहीं जा रहे हैं। कोई कहते हैं हमारी भक्ति छुड़ाते हैं, हमारी पूजा छुड़ाते हैं। पूजा नहीं छुड़ाते हैं, बल्कि पूजा को सोना बना देते हैं। पाठ नहीं छुड़ाते हैं, व्रत उपवास नहीं छुड़ाते हैं, पर उसको मणि कांचन बना देते हैं, उसको कीमती बना देते हैं कि जिससे निश्चित रूप में हमारा उद्धार होगा ही होगा। इसलिए सबसे पहली आवश्यकता ये कि चित्त हमेशा अहिंसा और दया से भींगा हुआ हो। आज तो जो तीर्थ स्थान बड़े बड़े हमारी संस्थाएं कहलाती हैं, वहां भी बड़ी बड़ी टंकियां पानी की बना दी गई हैं, और उन टंकियों में इस सूर्य की किरण से जो गर्मी पैदा होती है, वो उन टंकियों में भरा हुआ, अनंत जीवों से भरा हुआ अनछना पानी गर्म होता है और मुमुक्षु नहाते हैं, उससे काम लेते हैं। हमारे घरों में गीजर जलते हैं, गीजर जिसमें अनछना पानी औड़ता है और अनंत जीवों की हिंसा होती है। ये सारे काम भारी अन्याय के हैं, क्योंकि हम आंखों से देखते हैं कि इतने जीवों का घात मेरी इतनी सी अभिलाषा के लिए होगा, आज से ही परित्याग करता हूं। अरे जिन चीजों का परित्याग करने से हमारा जीवन खतरे में न पड़े, बस उतना जीवन में रखना चाहिए। कमाई भी अगर हो गई हो और इतना हो गया हो कि हमारा परिवार अच्छी तरह से चल सके, तो फिर उसे व्यवसाय को बंद कर देना चाहिए। अरे मुमुक्ष के पास समय कहां है इन बातों के लिए? वो तो ये सारे काम ऊपर ही ऊपर करता है।
भीतर से तो चैतन्य की धारा बहती रहती है, वर्चस्व ही उसको चैतन्य का है, अपना शुद्ध चैतन्य। वो जगत में किसी से संबंध वाला नहीं और अनंत शक्ति समृद्धि संपन्न है, महान धन वाला है, मधुर है, मीठा है उसका स्वाद। ऐसे चैतन्य की निरंतर धारा जिस मुमुक्ष के चित्त में बहती है, तो वो बाहर से ये काम करता हुआ दिखाई दे, लेकिन ये काम करते हुए भी वो उसका चित्त इनमें रमता नहीं है। ये सारे के सारे उपेक्षित कक्षा में रहते हैं। वो तो जगत की ओर झांकना भी नहीं चाहता, जगत के पदार्थों को देखना भी नहीं चाहता। हम कहते हैं हमारे पास ज्ञान है ना, और ज्ञान तो सारे लोकालोक को देखता है ना। चुप बैठो, थोड़ा सुनो बात को। ज्ञान का काम तो यह है कि वो एक वस्तु को नहीं देखना चाहता है, जगत की एक पदार्थ को भी। वो अपनी एक पर्याय को नहीं देखना चाहता है, उसका नाम ज्ञान है। वो ज्ञान सम्यक होने वाला है, वो ज्ञान स्वसंवेदन ज्ञान बनकर आत्मानुभूति करने वाला है कि जिसकी अभिलाषाएं सिमट चुकी हों, जो सारे जगत से रीता हो चुका हो, खाली हो चुका हो, ऐसा ज्ञान होता है। इसलिए कम से कम जहां अहिंसा का घात होता हो, जहां पर दया का नाम निशान ना हो, वहां तो ये काम न करें, वो काम तो छोड़ दें। उनसे रोटी तो नहीं छूटती हमारी, उनसे हम जीवित तो रहते हैं ना। जब जीवित रहते हैं और यदि एक भव में अनंत भव के अभाव का काम करना है, तो चैतन्य को एक क्षण के लिए नहीं भूलना है, एक क्षण के लिए भी। बाकी सारे काम ये तो हम कहते हैं हम करते हैं, करते तो तनिक भी नहीं है, ये तो होते हैं, ये तो होते हैं। और अंत में जब पश्चाताप का अवसर आता है, तब हम कहते हैं यही होना था, यही होना था। आज ऐसे समय में मुझे हमारे स्वर्गीय महामना श्री बसंती लाल जी की बहुत याद आती है। वे वास्तव में सच्चे मुमुक्षु थे, तत्वज्ञान पर समर्पित, भक्ति में से जिनका चित्त भरा हुआ, और मुमुक्षु मंडल पर तन्मन धन से समर्पित, और कर्मठ व्यक्ति, कार्य करने में सबसे आगे। आज उनके अभाव में मुमुक्षु मंडल मानो श्री विहीन हो गया है। उनसे ये सभा सुशोभित होती थी, सभा की शोभा थे वो, लेकिन निर्दय मृत्यु हमारे बीच में से उनको खींच कर ले गई और हम झांकते रह गए। लेकिन ये समय सबका ही आना है, तो उस बात को सोचकर इस विश्व में सर्वश्रेष्ठ कौन है? कहते हैं अन्न की सत्ता पर तो मेरा अधिकार ही नहीं है, केवल मेरी सत्ता पर मेरा अधिकार है, और मेरी सत्ता समृद्धिशाली है। तो हम तो अपनी ही संपत्ति पर गर्व करते हैं ना, हमें तो अपनी ही संपत्ति पर प्रशंसा होती है ना। इसी तरह अपनी जो चैतन्य में जो संपत्ति भरी है, उसी से हमारी प्रसन्नता हो, और जगत का कोई पदार्थ हमें प्रसन्न करने वाला ना हो। चाहे निंदा हो अथवा प्रशंसा हो, वो हमारी होती नहीं है। चैतन्य तो महापवित्र पड़ा रहता है, उसकी क्या निंदा और उसकी क्या प्रशंसा। इसलिए सच्चे देवशास्त्र गुरु को पहचाने, पहली शर्त है ये। स्वप्न में भी अन्य देव का, अन्य साहित्य का, अन्य गुरु का, कि जो गुरु वास्तव में जैनाचार का पालन करने में असमर्थ हैं, जैनाचार का पालन ही नहीं करते, मुनि के स्वरूप को अपने व्यवहार में जो लाते ही नहीं हैं, तो ऐसे सच्चे देवशास्त्र गुरु की पहचान यदि हमको नहीं है, तो ग्रहित मिथ्यात्व जैसा महापाप जो हम लोग किया ही करते हैं, मैं तो सुना करता हूं, किया ही करते हैं हम, चाहे किसी भी बहाने करते हों, लेकिन करते हैं। क्योंकि विवेक नहीं, सोचते नहीं है कि इसका क्या फल होगा। तो ऐसे ही हमारी भूमिका देवशास्त्र गुरु के संबंध में हो, अन्याय ना हो जीवन में, महा अन्याय, छल कपट, बेईमानी और तो है बहुत सारी बातें, लेकिन जीवन में दया का ऐसा परिणाम हो
कि जगत के सारे जीवों के प्रति हमको यह हो कि हम ये जो स्नान कर रहे हैं, इसमें कितना पानी जा रहा है केवल मेरे इस चमड़े के लिए, लेकिन हम अनर्गल पानी खर्च करते हैं, साबुन लगाते हैं, अनर्गल पानी खर्च करते हैं और अपने आप को धर्मात्मा तो मान ही बैठे हैं, क्योंकि हम रोजाना दर्शन करने आते हैं, रोजाना हम पूजन कर लेते हैं, लेकिन हमारी क्रियाओं में स्वच्छंदता कितनी है? वो स्वच्छंदता, वो अनुशासनहीनता जब तक नहीं मिटती है तब तक काम कभी होने वाला नहीं है। अरे परिवार में एक को दूसरे के प्रति दया नहीं, एक बीमार है और परिवार का दूसरा सदस्य उसकी सेवा करने को तैयार नहीं। ये वृद्धाएं हैं ना, ये माताएं, ये बहुत पूजा पाठ करती हैं, बहुत पूजा पाठ सुनती हैं और इतना आग्रह कि इनकी पूजा घर में के चारों ओर हरियालियां लगाते हैं और उन पर चलते हैं हरियाली पर और वहां जाकर भोजन करते हैं। तेरा दिमाग, तेरे पास इतना समय है, इतना समय नष्ट करने के लिए है तेरे पास चंबल गार्डन जाने को? अरे इतने समय में शुद्धात्मा का चिंतन करेगा तो कितना आगे बढ़ेगा, कितना निकट शुद्धात्मा आएगा। लो आज तो कश्मीर घूमे, लो फॉरेन घूमे, पैसा ज्यादा हो गया है तो इस पैसे का क्या करें? दान देने की तो कोई जगह ही नहीं है, गुंजाइश नहीं है, इसलिए फॉरेन घूमे में। अरे वे मांसाहारी देश कि जो हमारे जाने लायक नहीं है, वहां लोग जाकर अपने आप को फॉरेन रिटर्न मानते, हम फॉरेन रिटर्न हैं। अरे स्वदेश पर अभिमान नहीं करते और परदेश पर अभिमान करते हैं। इस तरह मुमुक्षु के पास तो एक एक क्षण रत्नों से भी अधिक कीमती होता है, उसका एक क्षण भी व्यर्थ नहीं जाता और दुनिया के जगत के काम सारे के सारे ऊपर ही ऊपर चलते रहते हैं और अंतर में चैतन्य की धारा बहती रहती है। तो एक दिन वो अवश्य ही ये सारे वो आत्मा की अनुभूति लेकर परम आनंद को प्राप्त कर लेता है। ये आनंद प्राप्त करने के मार्ग हैं और मनुष्य जीवन ही सर्वश्रेष्ठ है। इसमें हम करते हैं, नहीं करते? कभी चंबल गार्डन की बात करते हैं, कभी कौन से बाग की बगीचे की बात करते हैं, कभी और दूसरी बातें। लो चलो आज उनके घर ही चलें। क्यों भाई, उनके घर पर तुमको क्या काम है? उनके घर पर क्यों जा रहे हो? वैसे ही चले जाते हैं। थोड़ी देर बैठेंगे, बातें करेंगे, अखबारों की बातें करेंगे, अखबार पढ़ेंगे आपसी। अरे लेकिन क्या तुझे ये मालूम है कि वो अपने कितने आवश्यक कार्य में लगा हुआ है और तू उसकी छाती पर जाकर बैठेगा तो क्या होगा? वो अपना आवश्यक काम कब करेगा? तू तो फालतू आदमी है, निकम्मा आदमी है तू तो। क्यों बिना काम किसी के घर जाना? साता पूछने जाएंगे तो वहां पांव तोड़कर बैठ जाएंगे। ऐसे समय में जाएंगे जब हमको सुविधा हो, उसको सेवा की आवश्यकता हो, ऐसे समय में कभी नहीं जाएंगे, जाते ही नहीं। क्योंकि सेवा थोड़ी करना है, पूछना है, दवाई देना साहब और अच्छा करना सब, आपको आराम हो, जल्दी हमारी मंगल कामनाएं हैं। इस तरह मंगल कामनाएं देकर आ जाते हैं और वो कल मर जाता है, समाप्त हो जाता है। तो हम तो अपनी सुविधा से सारे काम करते हैं। इसलिए बिना काम किसी, हम यदि वास्तव में मुमुक्षु हैं तो ये बिना काम किसी का समय खराब करना और उसके पास जाकर बैठना पाप है, विवेक का काम नहीं है। विवेक एक मशाल है कि जो हमको रास्ता देती है, किसी से पूछना नहीं पड़ेगा। लेकिन तत्वज्ञान के बल पर ही विवेक जागता है, तत्वज्ञान के बल पर ही सच्ची नैतिकता आती है। लोक की जो नैतिकता है वो दूसरे प्रकार की है, लेकिन तत्वज्ञान की जो नैतिकता है वो तो व्यवहार धर्म में शामिल है, वो तो विशुद्धि में शामिल है। इसलिए ऐसे चैतन्य का यदि हमको लगा है लालच, चैतन्य की यदि प्रीति एक बार भी जागी है तो निर्वाण का भाजन होता है। लेकिन प्रसन्नता तो हो। कभी सभा में बैठकर हमने नरकों की, निगोद की चर्चा सुनी हो, वहां के कष्टों की कहानी सुनी हो,
तो क्या हमारी आंखों में आंसू आए? और कभी चैतन्य की ये कीमती चर्चा सुनी हो तो क्या हमारी आंखों में आंसू आए? कितना कठोर है हमारा हृदय, पाषाण है। ऐसे पाषाण हृदय में निश्चय धर्म की बात तो बहुत दूर, लेकिन व्यवहार धर्म का अंकुर भी नहीं पल सकता। इसलिए ये सारे परहेज, ये सारी विशुद्धता की सीढ़ियां, ये हमारे जीवन में हे दृष्टि से बनानी पड़ेंगी। हे दृष्टि मैंने ये मोक्ष मार्ग नहीं, लेकिन परिस्थिति ही यह है कि इस शुभ भाव की, शुभोपयोग की परिस्थिति में मैं अगर अपने ज्ञान के पुरुषार्थ से अपने उपयोग को पुनः पुनः शुद्धात्मा की ओर, उसकी महिमा गाता हुआ ले जाऊं तो निश्चित रूप में मुझे अनुभूति होगी। ऐसा शुद्ध चैतन्य देव मैं इस विश्व में हूं। इस तरह अपनी महिमा करना और जगत की कोई महिमा सिद्ध पर्याय की भी महिमा नहीं, ऐसी जगत की कोई महिमा अपने चित्त में न रहे और एकमात्र अनादि अनंत ध्रुव जो शुद्ध ज्ञायक तत्व है, चैतन्य चिंतामणि है, ऐसा जो अंतस तत्व है, उस अंतस तत्व की महिमा यदि वर्तती है तो वो जीव वास्तव में धन्य है और मुमुक्षु है। उसको मुमुक्षु कहते हैं। मुमुक्षुओं की तो वैसे ही पहचान हो जाती, उनकी एक जरा सी एक छोटी सी क्रिया से पहचान हो जाएगी। एक आदमी कितना दया वाला है उसकी पहचान एक जरा सी चींटी को बचाने में हो जाएगी कि वो क्या कर रहा है, किस तरह बचा रहा है, तो पहचान हो जाती है। यहां भारतवर्ष में एक विद्वान थे, समय हो गया ना, थोड़ी देर और। मंडन मिश्र नाम के विद्वान थे और बड़े तार्किक विद्वान थे। तो कोई जाकर गांव में मंडन मिश्र का मकान पूछता तो पनघट पर जो पनिहारियां होती थी वो पनिहारियां ये जवाब देती थी, संस्कृत में ही जवाब देती थी, स्वतः प्रमाणम परतः प्रमाणम कीरांगना यत्र गिरंती तत्र द्वारस्थ नीड़ांतर सन्निबद्धा जानी ही तम मंडन मिश्र धाम। ये जवाब पूछने वाले को कि जहां जिसके दरवाजे पर टंगे हुए तोता और मैना वो इस बात पर चर्चा कर रहे हों, इस बात पर वार्ता कर रहे हों कि प्रामाण्य स्वतः होता है या परतः होता है, प्रमाण ज्ञान स्वतः होता है या परतः होता है, जहां ये चर्चा हो रही हो उसी को मंडन मिश्र का मकान मानना। हमारे यहां भी जिस घर में चैतन्य की चर्चा हो रही हो समझ लेना ये मुमुक्ष का घर है। और अगर घर में टूट फूट हो, सब एक विचार वाले नहीं हो, तो अपने को अलग छांट कर, अपने को अलग कर, क्योंकि आना तो अपने तक ही है ना, सबको छोड़कर। वो तो हमारा स्नेह है कि हम सारे घर को मोक्ष बनाना चाहते हैं, लेकिन यदि ऐसा नहीं हो पाता है तो परिस्थितियां हैं, भिन्न भिन्न विचार और भिन्न भिन्न उदय हैं जीवों के। कोई हमारी अगर सुनता नहीं है तो नहीं सुनने पर भी हम अपने आप को अलग छांट कर अपनी मुमुक्षुता को तो तिलांजलि ना दें। हम तो अपनी मुमुक्षुता निभाकर इस भाव को सफल करके और आगे के भाव में निश्चित रूप से हम मोक्ष का मार्ग, मुनिराज का मार्ग अंगीकार करके मुक्ति को प्राप्त करें, तो ये मुमुक्षुता का सच्चा फल होगा। इसलिए मुमुक्षुता की लज्जा रखिए, लाज रखिए मुमुक्षुता की। हम तो केशवराय पाटन जाते हैं और वहां पिकनिक के नाम पर, अरे पिकनिक में तुमने कितना भारी बोझ ले लिया है शुभ का, कितने विकल्प उसमें होते हैं। शादी विवाह की बात दूसरी है, लेकिन कितने विकल्प होते हैं और उन विकल्पों से क्या उद्धार होने वाला है, कितने विकल्प हम करते। और वहां जाकर भी फिर वहां की सफाइयां करना। अरे पहले जब लोग कभी कभी जाया करते थे चैत्यालय में, तो जाते थे तो केवल तत्व चर्चा प्रमुख होती थी, एक तत्व चर्चा प्रमुख होती थी और कुछ प्रमुख नहीं होता था, खाना पीना इत्यादि। लेकिन आज तो हमको शौक लग गया है,
और हम वहां जाकर अनधिकृत कार्य करते हैं। अनधिकृत कार्य वो तो उनकी कमेटी का कार्य है, वहां की व्यवस्था, उसमें हमने दखल क्यों दिया? बल्कि उनको नीचा दिखाया कि तुम्हारे यहां इतनी गंदगी रहती है। अरे जाकर तत्व चर्चा करते तो कुछ प्राप्ति होती, कुछ उपलब्धि होती। वहां जाकर विधान करते हैं। अरे 400 आदमी तुम्हारे साथ हैं, उनमें कोई वृद्ध भी हैं, उनमें कोई बीमार भी हैं, उनमें कोई बच्चे भी हैं, वे सब इतना समय दे सकेंगे? वहां जाकर विधान करने की क्या तुक होती है? वहां सामान्य पूजा, वहां प्रतिमा अलग है, कोई चमत्कारी प्रतिमा है। प्रतिमा भी चमत्कारी होती है। प्रतिमा का चमत्कार तो वीतरागता है, तो वहां जाकर करेंगे, क्योंकि चमत्कार का आकर्षण है ना, चमत्कार का आकर्षण। यहां का सारा कार्यक्रम छोड़कर और वहां उस चमत्कार के आकर्षण में जाकर और इस प्रकार के धर्म के नाम पर ये विधान करते हैं। अरे सच्चाई तो यह है कि धर्म को, ये जो दर्शन पूजन आदि हैं, इनको हमने पाप को छिपाने के लिए धर्म का ढक्कन बना लिया है। क्योंकि पाप छिप जाते हैं, इनसे ढक जाते हैं, नष्ट नहीं होते। इसलिए सच्चा मुमुक्षु जीवन जीने के लिए हमें विशुद्धता अपने जीवन में उत्पन्न करके, विशुद्धता को हे जानते हुए, जैसे वो मन सीढ़ियों को हे जानता है ना, छोड़ने लायक जानता है ना, अभी नहीं छोड़ देना। सीढ़ी पर जिस समय है, जिस सीढ़ी पर है, उस सीढ़ी पर ही नहीं चढ़ेगा तो नहीं पहुंचेगा, और उस सीढ़ी पर खड़ा रह जाएगा तो नहीं पहुंचेगा। सीढ़ी पर तो चढ़ना ही है, इसलिए उस समय वो सीढ़ी नहीं छोड़ना है। जब तक अगली सीढ़ी पर पैर न जाए तब तक पहली सीढ़ी नहीं छोड़ना है। तो सीढ़ी को हे जान रहा है ना, हर एक को छोड़ने लायक। इसी तरह विशुद्धि को हे जानते हुए, चैतन्य तत्व को उपादेय जानते हुए जो अपना जीवन व्यतीत करता है, निश्चित रूप में वो एक दिन मुक्त परमात्मा बन जाता है। वर्तमान में तो मुक्त परमात्मा है ही, लेकिन उस मुक्त परमात्मा का, चैतन्य परमात्मा का अवलंबन लेकर परमात्मा बन जाता है। लेकिन उसकी भी महिमा उसको नहीं होती। महिमा होती है केवल सदैव मुक्त जो चैतन्य परमात्मा निगोद से लगाकर सिद्ध दशा तक विद्यमान है, उसकी महिमा मुमुक्षु जीव को सदा रहा करती है। उसको हम प्राप्त करें, इतनी सी बात आज के निवेदन में की।